Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about voice. आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी बोर्ड्स आने वाले हैं, आने वाले क्या आ चुके हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वॉइस। आइए हम लोग समझते हैं वॉइस क्या है, क्या इसका यूज़ है, क्यों ये जरूरी है, क्या इसकी भूमिका है इंग्लिश ग्रामर में, है ना। चाहे बोर्ड्स के एग्जाम हो, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट हो, या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सब में वॉइस से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। मीन्स जिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है उनमें कहीं ना कहीं से वॉइस से जरूर कुछ ना कुछ नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वॉइस क्या है आइए समझते हैं हम लोग जैसे कि जानते हैं वॉइस, अरे वही वॉइस जिसको हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये होता क्या है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके अंदर घुस करके और देखते हैं कि क्या मामला है और फिर एग्जाम्पल्स करते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस, अच्छा इसकी संरचना क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। समझ में बात। सब्जेक्ट कोई भी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है और फिफ्थ हो सकती है। समझ में बात। यानी सब्जेक्ट होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा, कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी और कोई वर्ब की एक फॉर्म होगी, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, है ना। वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा कि ये किसका स्ट्रक्चर है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसका? सेंटेंस का, है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। समझ में। इसलिए हम लोग ये समझ जाए कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है, यानी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। जितने भी टेंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? एक्टिव वॉइस हैं। जितने भी टेंस हैं वो सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। समझे बात। अभी हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस की। इतना क्लियर हो गया, जितने भी टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। यानी टेंसेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। कुल टेंसेस कितने होते हैं? 12 होते हैं। और ये 12 के 12 टेंसेस जो है वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस होते हैं, है ना। क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस वे होते हैं जिनमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? सब्जेक्ट की होती है, कर्ता की होती है, यानी जिसमें डूअर होता है ना। समझ में बात। वे एक्टिव वॉइस होते हैं। कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि जितने भी टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। राइट, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसमें थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं, इसको थोड़ा
इधर का उधर करते हैं, है ना। यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज पैसिव वॉइस। यानी सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेता है। ये इसके यहां चला जाता है और ये इसके यहां चला जाता है, इसकी जगह ले लेता है। ये ऑब्जेक्ट जब इधर आता है तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप धारण कर लेता है, और ये सब्जेक्ट जब इधर आता है तो ये ऑब्जेक्ट का रूप धारण कर लेता है। समझ में आ रही बात? यानी ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है और ये सब्जेक्ट इधर आ जाता है। समझ में आई बात? और जो ये वर्ब होती है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है। समझ में आई बात? यही तो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। यानी ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और यहां पर V3 कर दिया। कुल मिलाकर ये समझिए कि किसी भी टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ही लगेगी, यानी V3 का ही यूज होगा। कब? जब हम लोग किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अंडरस्टैंड? यानी सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। हमने यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। यहां पे जब ये नया वाला ऑब्जेक्ट जो बनकर के यहां सब्जेक्ट आया है, इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यानी सेंटेंस के अनुसार यहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देंगे। अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज करेंगे और पास्ट है तो वाज वर का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? यहां पे हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया, है ना। सब्जेक्ट के बाद में क्या जोड़ दिया? हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया। अभी यहां पे V3 हो गया। सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में हमने यहां पे हेल्पिंग वर्ब को ही लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में V3 कर दिया और V3 के बाद में हमने ये जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है बाई लगा करके इसको जोड़ दिया। समझा गई बात? यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाई जो भी हो सेंटेंस उसके अनुसार, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है और फिर नया जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको बाई लगा करके जोड़ देते हैं। समझ में आई बात? ये क्या है? ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। अब समझ में आई बात? एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है? समझ में आई बात? ये आपका एक्टिव वॉइस और ये है आपका पैसिव वॉइस। स्ट्रक्चर को विधिवत समझिएगा बेहतरीन तरीके से। इतना सरल आपको किसी ने नहीं बताया होगा, है ना। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आज से ही ये वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वॉइस का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, और किसी भी सेंटेंस की जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं और किसी भी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। समझ में बात? अब एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नोट करिएगा, कि टेंसेस जो हैं वो कुल कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 टाइप्स होते हैं ना। कितने होते हैं? 12 होते हैं। जो टेंसेस हैं इनकी संख्या 12 होती है, जिनमें से अभी टेंसेस हमने बताए कितने होते हैं? 12 होते हैं। जो पैसिव वॉइस है वो केवल और केवल 8 टेंसेस की बनती है। 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है। समझ आ रही बात?
यानी कुल 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस जो है वो केवल 8 टेंसेस की बनती है और 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये समझ लीजिए कुल 12 हो गए जिनमें से 8 की बनती है और 4 की नहीं बनती है। तो आपको ये 8 नहीं बल्कि ये 4 जिनकी नहीं बनती है वो याद रखने की जरूरत है। इनको आप याद कर लेंगे तो जिनकी बनती है वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे आपके। समझ में बात? ये कॉन्सेप्ट देखिए, यानी हमको जिनकी नहीं बनती है, जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है वो हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, है ना। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर? एक प्रेजेंट का हो गया सबसे आखिरी वाला और एक पास्ट का हो गया सबसे आखिरी वाला, और फ्यूचर में जो है 2 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। फ्यूचर में कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ये जो 4 हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन 4 टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और इन 4 को छोड़ करके बाकी जो 8 टेंसेस आपके बचे हुए हैं उनकी पैसिव वॉइस बनती है। क्लियर है? अभी इसमें कुछ बदलाव होते हैं जो कि सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर्सनल प्रोनाउंस जो है उनमें थोड़ा सा फेरबदल होता है। उनको हम लोग उनका पर्सनल प्रोनाउंस का जो फेरबदल है उसको थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, इसको रब करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस में बदलाव ये किस प्रकार होता है? जब एक्टिव वॉइस में आई आता है, क्या आता है? आई आता है, तो इस आई को हम लोग जो है मी में चेंज कर देते हैं। किसमें? मी में। और एक्टिव वॉइस में जो ही आता है उसको
पैसिव वॉइस में हिम में चेंज कर देते हैं, है ना। यानी ये समझ रहे हैं, इधर हो रही है एक्टिव वॉइस की बात और इधर हो रही है पैसिव वॉइस की बात, ठीक है। एक्टिव वॉइस में जब आई आता है तो उसको हम लोग मी में चेंज कर देते हैं, और जब ही आता है तो उसको हिम में चेंज कर देते हैं, और जब सी आता है तो उसको हर में करते हैं, ठीक है। सी जब आता है तो उसको हर में करते हैं, और अगर पर्सनल प्रोनाउन यू आता है तो यू में कोई बदलाव नहीं होता है, यू को हम लोग यू में ही चेंज कर देते हैं, है ना। आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में, यू को यू में, और वी को अस में चेंज करते हैं, वी को अस में चेंज कर देते हैं, और दे को देम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये है आपका जो पर्सनल प्रोनाउंस में फेरबदल होता है, बदलाव होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि वॉइस क्या होती है, वॉइस किसे कहते हैं, और कितने टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, कितने की नहीं बनती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। अभी अगले वीडियो में हम लोग इसकी पूरी जानकारी, यानी इसके अंदर घुस करके हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।